अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, रविचंद्रन अश्विन का जब नाम आता है तो आपको याद आता है एक ऐसा स्पिनर भाई जो कि अपनी जो फिंगर्स है, अपनी उंगलियों के जादू से ऐसा मतलब जादू करता है भाई कि कमाल की बॉलिंग करता है और बैट्समैन जो है वो तिगनी का नाच नाचते हुए दिखाई देते हैं रविचंद्रन अश्विन के सामने। जब बॉलिंग कराने आते हैं तो लगता है एक एवरेज सा कैजुअल सा बॉलर है भाई, ये कोई इतना खतरनाक बॉलर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब वाहिद बॉलिंग करता है तो इसको खेलना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। रविचंद्रन अश्विन के सामने टिक पाना, उनके सामने खेल पाना जो है वो नहायत ही मुश्किल दिखता है। हमें बहुत सारे बैट्समैन जो है लड़खड़ाते हुए दिखते हैं। हाँ, मुझे तो वो याद आते हैं शाहिद अफरीदी के वो 2 छक्के जो उन्होंने एशिया कप में लगाए थे रविचंद्रन अश्विन को। मुझे लगता है कि जो लोएस्ट पॉइंट था ना अश्विन के कैरियर का, वो वही 2 छक्के थे। इसके अलावा तो ये बंदा कभी भी जो है वो मुझे डाउन दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल हमेशा से ये बंदा टॉप पर रहा है। जब भी ये टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है तो बॉय हमेशा से टॉप पर रहा है। आज ही बॉय अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जो कि मैच से पहले इनको एक ट्रिब्यूट दिया गया इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से, इनकी टीम मैनेजमेंट की जानिब से। इनका परिवार जो था, इनकी जो फैमिली थी, उनको भी दावत दी गई थी। वो भी आए थे ग्राउंड पे और इनको 100 टेस्ट मैच खेलने पर एक कैप प्रेजेंट की गई, जो कि बड़ा एक प्राउड मोमेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए जब उसकी फैमिली को बुलाया जाए, उसकी फैमिली के सामने उनको जो है वो किसी एजाज से नवाजा जाए। और उसके बाद जो कोच थे इंडिया के राहुल द्रविड़, उन्होंने कुछ बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे इनके बारे में, इनको प्रेज किया और इनकी तारीफ की कि किस तरह से इन्होंने अपना कैरियर गुजारा है। और जब आपको एक लेजेंड जो है वो आपकी तारीफ करता है तो वो एक और ही मोमेंट होता है उस हर खिलाड़ी के लिए जो भी क्रिकेट खेलता है, जिस चीज के लिए खेलता है। तो 100 मैचेस अपनी कंट्री के लिए खेल जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। और वो भी टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो T20 या इस तरह के मैचेस लोग खेल ही जाते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इतने लंबे अरसे तक खुद को फिट रखना और परफॉर्मेंसेस देना और फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर रविचंद्रन अश्विन के हम स्टैट्स की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन वो बंदे हैं भाई जो कि इंडिया के इस वक्त जो आप कह सकते हैं दिग्गज किस्म के गेंदबाज गुजरे हैं, जो लेजेंड्स गुजरे हैं, उनमें अब इनका नाम आ रहा है। बल्कि लिविंग लेजेंड है इस वक्त। जिस तरह इनका गेम रीड करते हैं, जिस तरह से ये बैट्समैन के माइंड के साथ खेलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ना वो जानता है कि बैट्समैन के दिमाग में क्या चल रहा है और उसको उसी के अकॉर्डिंगली बॉलिंग करता है। हर फॉर्मेट में ये बंदा हमेशा सक्सेसफुल दिखाई दिया है। और अभी जो आईपीएल वगैरह खेलते हैं उसमें तो भाई प्रॉपर ऑलराउंडर है बॉय। बिल्कुल जो है ना वो ऐसा स्वैग के साथ खेलते हैं कि क्या ही कहने। लेकिन रविचंद्रन अश्विन जो है ना वो एक बाकायदा करैक्टर है। जब भी आपको वो कोहली शोली फड्डे करते दिखाई देते थे ना अपने कोहली भाई, तो कोहली भाई के साथ यही बंदा खड़ा होता था भाई। वो साउथ अफ्रीका वाला सीन अभी भी याद होगा आपको, माइक में जाके जब बोल रहे थे कि भाई पूरा मुल्क खेल रहा है हमारे 11 बंदों के खिलाफ। तो इसी तरह के जो सीन्स हैं उसमें आगे आगे रहता है भाई। रविचंद्रन अश्विन जो है ना वो फड्डे वड्डे छोड़ते नहीं है, मिस नहीं करते ऐसे सीन। तो इनके अगर स्टैट्स की बात करें तो अगर आज के दिनों 100वां मैच था तो इनसे पहले जो 99 टेस्ट मैचेस में इनका रिकॉर्ड है वो है कि बॉय 507 विकेट्स हासिल कर चुके हैं अब तक इंडिया के लिए। और ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, 500 विकेट्स ले लेना एज अ टेस्ट प्लेयर और टेस्ट मैचेस में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आप स्ट्राइक रेट देखें इनका विकेट्स लेने का तो वो 51.34 है, जिसमें सिर्फ इंडियन कंडीशंस नहीं है बल्कि सेना कंडीशंस भी शामिल है। लेकिन अगर आप इंडियन कंडीशंस की बात करें तो ये स्ट्राइक रेट बहुत हैवी होने वाला है, क्योंकि इंडिया की इस कंडीशन में तो रविचंद्रन अश्विन बहुत लीथल हो जाते हैं। और रविचंद्रन अश्विन जडेजा ये दोनों का डुओ है जो जब इकट्ठे बॉलिंग करते हैं तो फिर तो बिल्कुल अलग ही कोई पिच पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, अलग ही स्वैग में चल रहे होते हैं। और अब जब से कुलदीप यादव आए हैं तो ऐसा लगता है इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है भाई वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलिंग पर ध्यान देते हैं तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दिखाई देते हैं, जबकि स्पिन बॉलिंग की जानिब नजर दोहराते हैं तो भाई और दिग्गज किस्म के खिलाड़ी हैं। रविचंद्रन अश्विन हैं, जडेजा हैं और इनका साथ कुलदीप यादव आ चुके हैं। और अश्विन की अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा था तो 54 का इनका स्ट्राइक रेट है, जबकि 507 विकेट ही हासिल कर चुके हैं। और इकोनॉमी, सबसे जो मजेदार चीज है वो इनकी इकोनॉमी है। 2 रन की इकोनॉमी इनकी कैरियर की है, 2 रन पर ओवर इनकी कैरियर की इकोनॉमी है। और यहां से आप अंदाजा कर सकते हो कि किस किस्म के कामयाब बॉलर हैं रविचंद्रन अश्विन। क्योंकि जो बॉलर रन नहीं देता ना टेस्ट क्रिकेट में, वही टीम पे प्रेशर क्रिएट करता है और कभी कभार दूसरा बॉलर जो है वो आके विकेट ले लेता है। जबकि सम टाइम ऐसा होता है कि वही बॉलर जो होता है उसी को विकेट मिल जाती है, लेकिन सम टाइम जो दूसरा बॉलर होता है वो आके विकेट ले जाता है। तो अश्विन के साथ भी कुछ इसी तरह का सीन है। लेकिन उम्मीद है कि अश्विन जो है वो मजीद मैचेस खेले इंडिया के लिए
और होप है कि अभी बिल्कुल फिट दिखाई देते हैं और टेस्ट क्रिकेट में स्पिन बॉलर जो है उनके करियर काफी लंबे लंबे भी होते हैं, तो उम्मीद है कि अश्विन मजीद मैचेस खेलेंगे इंडिया के लिए और मजीद परफॉर्मेंसेस देंगे। अभी तक तो बॉय परफॉर्म भी कर रहा है और बिल्कुल फिटनेस भी बिल्कुल जो है ना वो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी खेलेंगे।